जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरुवार है और अपना आज का संध्या वेला शुक्राना सत्संग मैं मंत्र जाप से शुरू करूंगी। गुरुपा, अगर सत्संग करते हुए मुझसे कोई भूल हो जाए तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा की शरण में आने से पहले बहुत सारे डर थे मेरी ज़िंदगी में, या मैं ये कहूँगी कि ज़िंदगी का नाम ही डर था, क्योंकि संगत जी हर चीज़ से मुझे डर लगता था। इवन एंड में तो ये हाल हो गया था मेरा कि अपने आप से भी मुझे डर लगने लग गया था। और उस डर के बहुत सारे अलग अलग रीज़न्स थे, लेकिन सबसे बड़ा जो रीज़न था वो था मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक का होना। और संगत जी, जो इंसान ब्लैक मैजिक से पीड़ित होता है सिर्फ वो ही समझ सकता है या वो ही फील कर सकता है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है और किस तरह के नर्क में, मैं कहूँगी नर्क में, हेल में वो इंसान जी रहा है। संगत जी, मैं इस सत्संग में सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरे शब्द इस सत्संग को करने में इधर से उधर हो जाएं तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। तो संगत जी, ब्लैक मैजिक की वजह से होने वाली कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे साथ करीब 25 साल या शायद उससे भी ज़्यादा सालों से होती रही हैं, वो कुछ चीज़ें ऐसी थी संगत जी। सबसे पहले उन अनगिनत बुरी शक्तियों का मेरे शरीर में प्रवेश करना, मेरे शरीर का खून पीना, मुझे बिस्तर से चिपका देना, हर वक्त मेरे सामने घूमते रहना, मुझे डराते रहना, हर वक्त मुझे रुलाना, कभी हंसाना, अनगिनत बीमारियों का अलग अलग मुझे लग जाना, कोई इलाज ना लगना, बेहिसाब बॉडी पेन्स और इतना पेन कि मैं चीखे मारती थी संगत जी। और मेरा मन करता था कि 24 घंटे कोई मेरा शरीर दबाते रहे, इतना पेन होता था मुझे। अपने शरीर के वेट से करीबन 5 गुना वेट मैं फील करती थी संगत जी अपने उस एक शरीर पर। मुझे ऐसा लगता था कि कम से कम 5 जने मेरे सिर पर बैठे हुए हैं, मेरे बॉडी पर वेट डाला हुआ है। और जब मैं सुबह उठती थी, बिस्तर से उठने में मुझे कम से कम 1 घंटा लग जाता था, क्योंकि मैं नॉर्मल नहीं होती थी, इतना वेट उन चीज़ों ने मुझ पर डाला होता था संगत जी। और सिर मेरा हर पल फटते रहता था, वेट गेन हो गया था, बुरी तरह से वेट बढ़ता जा रहा था। क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, कोई होश नहीं था संगत जी, कोई ध्यान नहीं था। बस इतना खाती थी जैसे कि मैं 5-6 लोगों का खाना ही अकेले खा रही हूँ, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था संगत जी। घर वाले रोकते थे कि हेल्थ ख़राब हो जाएगी, लेकिन संगत जी वो मैं नहीं कर रही थी, कोई और मुझसे करवा रहा था। संगत जी, मैं इतनी बदसूरत हो गई थी, सुसाइडल थॉट्स आते थे, मन करता था सुसाइड कर लूँ, मर जाऊँ। सारा मोह ख़त्म हो गया था, बिना नहाए बिस्तर से चिपकी रहती थी, 1-1 महीना नहाती नहीं थी, सिर नहीं धोती थी, कपड़े चेंज करने का मेरा मन नहीं करता था। सारी रात या तो मैं जगी रहती थी संगत जी, और सारा दिन या तो मैं अनकॉन्शियस सोई रहती थी। रिश्तेदारों की नज़रों में मैं इतनी बुरी बन चुकी थी संगत जी, कोई काम नहीं कर सकती थी, और भी बहुत कुछ होता है संगत जी। और अगर मैं एक लाइन में आप लोगों को एक्सप्लेन करूं तो मेरे दिमाग से लेकर, मेरी आत्मा से लेकर, मेरे शरीर से लेकर हर चीज़ का कंट्रोल उन बुरी शक्तियों के हाथ में था। ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने का मतलब यही है संगत जी कि मेरा आज का सत्संग इस जो एक बहुत बड़ी समस्या है आजकल की दुनिया में, बहुत लोग इसका शिकार हो रहे हैं। और मैं जानती हूँ संगत जी, मेरे इस संगत परिवार में से भी मेरी बहुत सारे
बहनें या मेरे बहुत सारे भाई इस ब्लैक मैजिक का शिकार हैं। और संगत जी, मेरा आज का ये सत्संग भी ब्लैक मैजिक पर ही है। संगत जी, अब जब मुझ जैसा इंसान, यानी जो इंसान ब्लैक मैजिक का शिकार है और फैमिली वाला है, यानी कि मैं मैरिड हूँ, और आप लोग सोचिए संगत जी कि इन हालातों में जब मेरे साथ ये सब कुछ चीज़ें घट रही हैं, मेरी फैमिली ने कितना सफ़र किया होगा संगत जी, बहुत सफ़र किया है मेरी फैमिली ने। और संगत जी, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि अब हम सब गुरुपा की फैमिली हैं, और ये सब मैं आपको गुरुपा की शरण में आने से पहले की बातें बता रही हूँ। सो इसलिए मेरी फैमिली का वर्ड जो है मैं यूज़ कर रही हूँ। गुरुपा कृपया करके आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा, संगत जी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। अब तो संगत जी सब कुछ गुरुपा से ही है और सब कुछ गुरुपा की ही देन है। तो संगत जी, इन हालातों में इतने सालों से जब मैं सफ़र कर रही थी, तो जब भी कोई घर पर आता था संगत जी, तो मेरी पूरी कोशिश होती थी कि मैं किसी को आने से रोक दूं, या मैं अगर कोई आ भी जाता था तो मैं छुप जाती थी संगत जी, किसी को मेरी इस हालत का पता ना चले। कोई क्या सोचेगा कि मैं कोई काम नहीं कर रही, मम्मी काम कर रही हैं इतनी बुज़ुर्ग होने के बावजूद, या हस्बैंड काम कर रहे हैं, या बच्चे काम कर रहे हैं, या मेड्स काम कर रही हैं। हर वक्त मैं लेटी रहती थी संगत जी, और भी बहुत कुछ मेरे माइंड में चलता रहता था। अब ये चीज़ें संगत जी मैं फ़ील करती थी जो मुझे हो रही थी, लेकिन घर वाले तो हमेशा यही समझते रहे कि पता नहीं इसको क्या बीमारी है जो इसको कोई भी इलाज नहीं लगता। डॉक्टर्स को दिखाते हर जगह संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे लेकर गए हैं, लाखों रुपए उन्होंने मुझ पर लगाए हैं। एक डॉक्टर नहीं कर पाता है इलाज तो दूसरे के ले जाते थे, दूसरा नहीं कर पाता था, तीसरे चौथे पांचवे, कोई जगह जहाँ जहाँ सबने बताया संगत जी, वहाँ मेरे हस्बैंड मुझे लेकर जाते थे। कभी पंडितों के चक्करों में लग जाते थे, कभी तांत्रिकों के चक्कर में लग जाते थे। संगत जी हार चुके थे, क्या करते, नहीं समझ में आ रहा था क्या करें। सब कुछ किया संगत जी, मेरे लिए मेरी मम्मा ने बहुत कुछ किया संगत जी। अगर मेरी मम्मा ना होते तो संगत जी आज मेरा घर रुल गया होता। मेरी मम्मा ने संगत जी मतलब इन मैं बोलूँ 25 सालों में जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरा घर संभाल रखा है, बच्चे संभाल रखे हैं, सब कुछ उनकी वजह से उन्होंने ही संभाला है। सो गुरुपा, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने एक रास्ता अगर मेरा बंद हुआ, मैं ब्लैक मैजिक की वजह से और बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से सफ़र कर रही थी, तो आपने मुझे ऐसी माँ दी जिसने सब कुछ संभाल लिया। सो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने सब कुछ संभाला, दोनों बच्चों ने बहुत कुछ संभाला। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने इतने केयरिंग, इतने अच्छे हस्बैंड मुझे दिए, इतने प्यारे बच्चे मुझे दिए, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, 25 साल कम नहीं होते ज़िंदगी में, और इन 25 सालों में मुझे घर से बाहर भी जाना पड़ता था। बहुत बार ऐसा होता था संगत जी, मुझे इन लॉज में जाना होता था, कभी कहीं जाना होता था, कभी कहीं जाना होता था। संगत जी, इन लॉज के घर जाती थी, और जब मैं जाती थी तो इतना थकी हुई होती थी संगत जी, मेरी बॉडी पे स्वेलिंग आ जाती थी, ऐसा लगता था कि बॉडी का जो वेट है वो 5 गुना हो गया है। और संगत जी, वहाँ जाकर मैं हिल भी नहीं पाती थी, कोई काम नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरा कंट्रोल उन चीज़ों के हाथ में था। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया संगत जी, रिश्तेदार मुझसे नफ़रत करने लग गए, रिश्तेदारों की नफ़रत मेरे लिए बढ़ती गई, अजीब अजीब निगाहों से मुझे देखा जाने लगा, मेरे बारे में बातें होने लगी, इससे काम नहीं होता, एक ही जगह पर बैठी रहती है, चिपकी रहती है। और बहुत कुछ संगत जी, बहुत कुछ बोला जाता था मेरे बारे में, पर मैं क्या करती संगत जी, मैं इतनी मजबूर थी, इतनी मजबूर थी कि वो वाला हाल था मेरा कि कहा भी ना जाए और रहा भी ना जाए, किससे कहती, कोई नहीं था संगत जी। इसी डर से जब भी
पता चलता था कि कोई घर पर आ रहा है, हस्बैंड को बोल देती थी कि झूठ बोल दो कि हम लोग घर पर नहीं हैं, बाहर गए हुए हैं। झूठ बोलते गए, लेकिन संगत जी कभी ना कभी तो किसी ने आना ही होता था। कोई आ जाता था तो संगत जी मम्मा संभालते थे, बच्चे संभालते थे, हस्बैंड संभालते थे, लेकिन मैं एज यूजुअल बिस्तर पे पड़ी रहती थी, ना चाहते हुए भी बिस्तर पे ही पड़ी रहती थी। पर संगत जी ये झूठ कब तक चलता? जितने लोग भी संगत जी मेरे इर्द गिर्द थे, सबकी नज़रों में मैं इतनी बुरी बन गई थी। और बुरी नहीं संगत जी, मैं बहुत बुरी बन गई थी। ऐसी बात नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, बहुत कोशिश की संगत जी, लेकिन मेरी कोशिश ही उन चीज़ों ने कामयाब नहीं होने दी, क्योंकि वो चीज़ें मुझे अपने इशारों पर नचाती थी, मुझे डराती थी, मुझे पता नहीं मेरा मुंह बंद कर देती थी। पता नहीं मेरे साथ क्या क्या होता था, मैं बता नहीं सकती संगत जी। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आज भी वो चेहरे मुझे नज़र आते हैं। मैं लेटती थी संगत जी, जिस शेप में मैं लेटी होती थी, मैं देखती थी कि वो चीज़ें मेरे अंदर प्रवेश कर रही हैं। ऐसा हाल था मेरा। मैं फेल हो गई थी संगत जी, क्योंकि मेरा रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में था, कोई और चला रहा था। मेरा दिमाग कोई और चला रहा था, मेरी आत्मा कोई और चला रहा था, मेरा शरीर कोई और चला रहा था। बहुत बातें बनाने लगे थे संगत जी रिश्तेदार, और ये सब सुन सुनकर मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। डिप्रेशन की पिल्स मेरी चालू हो गई थी। रोती रहती थी, कभी हंसती रहती थी, बड़ी ही अजीब अजीब सी हरकतें करती थी। लोग मुझे अजीब अजीब निगाहों से देखते थे संगत जी। हर कोई मुझसे नफरत करने लग गया था। मेरे साथ क्या हो रहा था संगत जी, किसी को कोई मतलब नहीं था। मैं किसको बताती कि मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे साथ कोई नहीं था संगत जी सुनने वाला। मम्मा को बताया, हस्बैंड को पता था, बच्चों को बताया था, पर वो बेचारे क्या करते, उनके बस की बात ही नहीं थी संगत जी। कुछ रिलेटिव्स ऐसे थे जिनको पता था, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि संगत जी वो सब मेरे साथ हो रहा था। उनको लगता था मैं नाटक कर रही हूँ, उनको लगता था मैं ढोंग कर रही हूँ। उनको पता होते सोते भी संगत जी उन्होंने मुझसे दूरी बना ली, बातें बनानी शुरू की, ग्रुप क्रिएट कर लिए, मुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया। सबसे इधर झूठ झूठ बोल बोल के मुझसे सबको नफरत करवा दी। मेरे साथ पता नहीं क्या क्या हुआ संगत जी। और मेरी मम्मा ने, हस्बैंड ने और बच्चों ने संगत जी मेरा इतना साथ दिया, और जो सेवा उन्होंने मेरी की है संगत जी, उसका कोई मोल नहीं है। मेरी माँ ने, मेरे हस्बैंड ने और दोनों बच्चों ने मेरी इतनी सेवा की है संगत जी कि मैं 7 जन्म भी ले लूँ तब भी मैं उस सेवा का मोल नहीं दे सकती संगत जी। टाइम आगे बढ़ रहा था और मैं मौत के करीब बढ़ रही थी। मैं हार चुकी थी, पूरी तरह से हार चुकी थी संगत जी। मैं बहुत मजबूर थी, बहुत लाचार हो चुकी थी, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मेरे हस्बैंड हर मंदिर में मुझे माथा टिका के लाए, जैसे जैसे जिसने जिसने बताया, बहुत जगह जगह मुझे लेकर गए, लेकिन वो चीज़ें इतनी ज़्यादा शक्तिशाली थी कि वो मुझे नहीं छोड़ रही थी संगत जी। मैं पागल सी होती जा रही थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं संगत जी। और इसी बीच एक मेरी ज़िंदगी का, जिसको कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा झटका मुझे लगा संगत जी। मेरे बच्चे एमबीए की तैयारी कर रहे थे, उस टाइम कैट की प्रिपरेशंस चल रही थी, और उन्होंने संगत जी इतनी तैयारी की थी, इतनी पढ़ाई की थी। सॉरी संगत जी, मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं कभी नहीं भूलती संगत जी, बच्चे उनके पेपर में, कैट के पेपर में, एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम के पेपर में, माफ़ कीजिएगा संगत जी, मैं इमोशनल हो गई हूँ, क्योंकि अपने बच्चों का अपनी वजह से जब कुछ रह जाता है, करियर ख़राब हो जाता है, तो एक माँ से ज़्यादा बुरा शायद किसी को नहीं लगता संगत जी। मेरी वजह से वो एमबीए का एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाए संगत जी, क्योंकि मैं इतनी बुरी हालातों में थी। वो लोग रात रात भर जगते थे मेरे लिए,
और मेरी एक तरह से कहते हैं ना कि रक्षा करते थे। मैं भागती थी उठ उठ के, कभी छत पर भागती थी, कभी कुछ करती थी, कभी कुछ करती थी। संगत जी वो अपनी पढ़ाई छोड़ छोड़ कर, उनके पेपर में कुछ ही दिन बचे थे, वो अपनी पढ़ाई छोड़ छोड़ कर मेरे पास बैठे रहते थे, दिन में बैठे रहते थे। एक साइड एक बेटा, दूसरी साइड दूसरा बेटा, एक साइड हस्बैंड अपना काम छोड़कर बैठते थे। और मेरी वजह से उनका एमबीए रह गया संगत जी। और इस दुख को मैं कभी नहीं भूल सकती संगत जी। बहुत तकलीफ़ है मेरे अंदर। मैं जब भी इस बारे में बात करती हूँ तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ संगत जी। बहुत तकलीफ़ है मुझे इस चीज़ की कि मेरे बच्चे एमबीए करने से रह गए, उनका सपना टूट गया। उनका सपना था संगत जी। सॉरी सॉरी संगत जी, उनका सपना टूट गया आईआईएम से एमबीए करने का। उन्होंने बहुत पढ़ाई की थी संगत जी, उन्होंने बाहर झांक कर भी नहीं देखा था, इतनी पढ़ाई की थी। और संगत जी जब इन चीज़ों की, माफ़ कर दीजिए संगत जी, और जब इन चीज़ों की अति हो गई तो मेरा हाथ थाम लिया मेरे महाशिव ने। और संगत जी अप्रैल 2024 से आज ये सत्संग मैं कर रही हूँ संगत जी। और इन 9 महीनों में, ये जनवरी मंथ है संगत जी, और इन 9 महीनों में मेरे गुरुपा ने मेरी ज़िंदगी पलट दी संगत जी। शुरुआत में मेरे गुरुपा ने संगत जी मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए, ब्लैक मैजिक के बहुत सत्संग सुनवाए, अनगिनत सत्संग सुनवाए संगत जी। सत्संग सुनती थी, डरती थी, रोती थी, और पता चलता था कि ये सत्संग मुझे सुनने हैं, क्योंकि इससे मेरे कर्म कट रहे हैं, मेरा ब्लैक मैजिक दूर होगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया संगत जी, मेरे गुरुपा मेरा ब्लैक मैजिक काटते गए। बहुत तंग किया उन चीज़ों ने मुझे, गुरुपा से कनेक्ट होने के बाद भी। लेकिन मेरे गुरुपा ने मुझे संभाल लिया। मेरे पीछे मेरे महाशिव खड़े थे, उन्होंने मुझे संभाल लिया। और संगत जी बहुत बार गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, वहाँ का जल प्रसाद पिलाया, वहाँ का लंगर प्रसाद खिलाया, वहाँ का चाय प्रसाद पिलाया। और धीरे धीरे करते करते संगत जी टाइम बीतता गया, मैं आगे बढ़ती रही, अपने गुरुपा का हाथ पकड़ पकड़ कर आगे बढ़ती रही संगत जी। और मुझे संगत जी अभी 1-2 दिन पहले ही ये एहसास हुआ कि अब गुरुपा मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग नहीं सुनवा रहे हैं संगत जी। और मेरे गुरुपा ने सब कुछ ठीक कर दिया है संगत जी। ऐसी बात नहीं है कि नेगेटिविटी हावी नहीं होती संगत जी, होती है, लेकिन उस नेगेटिविटी के हावी होने की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि नेगेटिविटी मेरे ऊपर हावी हो जाती है, लेकिन मुझे गुरुपा ने उसे हैंडल करना सिखा दिया है संगत जी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब भी गुरुपा की बात होती है या कुछ खुशी का मौका होता है तो वो नेगेटिविटी मुझ पर हावी होती है। लेकिन संगत जी मैं मंत्र जाप करना नहीं छोड़ती, मैं पूजा करनी नहीं छोड़ती। पहले मैं छोड़ देती थी वो चीज़ें, तो यही चाहती है संगत जी कि इस जो ये पाठ गुरुपा ने हमें बख्शे हैं, पाठ करने की दात बख्शी है, इन चीज़ों को हम छोड़ दें। लेकिन संगत जी अब मेरे गुरुपा ने मुझे इतनी हिम्मत दे दी है, इतनी शक्ति दे दी है कि मैं अपनी पूजा नहीं छोड़ती, चाहे जो मर्जी हो जाए संगत जी। मैं पूजा भी करती हूँ, और मैं उन शक्तियों को भी बोलती हूँ कि तुमको जो करना है कर लो। तुम्हें नहीं पता कि मेरे पीछे मेरे महाशिव खड़े हुए हैं, वो तुम्हें भस्म कर देंगे, चले जाओ। मैं ऐसे बोलती हूँ संगत जी। और थोड़ा वक्त लगता है, मैं गुरुपा के सत्संग सुनने लग जाती हूँ, गुरबानी लगा लेती हूँ, मंत्र जाप सुनती हूँ, और संगत जी मैं थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाती हूँ, गुरुपा के साथ रहती हूँ, और मेरे गुरुपा मुझे नॉर्मल कर देते हैं। सो गुरुपा, मुझे नहीं पता कि मुझे कितने जन्म लेने पड़ेंगे आपका शुक्राना करने के लिए। आपका शुक्राना मैं कभी नहीं कर सकती गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी
मैं काम घर का अभी भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वो दूसरे हेल्थ इश्यूज़ हैं। और जब इतने बड़े दलदल से खींचकर मेरे गुरुपा ने मुझे बाहर निकाल दिया है, तो ये जो प्रॉब्लम्स बची हैं, ये भी जैसे जैसे मेरे जो माड़े कर्म मैंने किए हैं वो कटते जाएंगे, वो सब ठीक कर देंगे मेरे गुरुपा। और संगत जी, ये मेरा अटूट विश्वास है। मेरे गुरुपा ने मुझे ब्लैक मैजिक से दूर कर दिया है संगत जी। मेरे गुरुपा ने मेरा ब्लैक मैजिक काट दिया है, मुझे मेरे गुरुपा ने ब्लैक मैजिक से मुक्त कर दिया है। गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी, ब्लैक मैजिक से दूर होने के बाद गुरुपा ने मेरी सिस्टर इन लॉ फैमिली को दिल्ली बुलाया था संगत जी, और मुझे वो सब कुछ मुझसे करवाया जिन चीज़ों को मैं करने से डरती थी। मैं काम भी कर पाई संगत जी, गुरुपा की कृपा से, घर का और सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज भी किया संगत जी मैंने। और मैं खुद सोचती रही कि मैं ये कैसे कर पा रही हूँ संगत जी। वो मैं नहीं कर रही थी, मेरे गुरुपा मुझसे करवा रहे थे, क्योंकि मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ थाम रखा था। और वो लोग बहुत खुश होके गए संगत जी, क्योंकि संगत जी अब मैं वो सब कुछ कर पा रही थी, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी का जो लाइफ कंट्रोल है वो मेरे महाशिव के हाथ में है, मेरे गुरुपा के हाथ में है। मेरे गुरुपा ने संगत जी सब कुछ बदल दिया है, न्यू लाइफ है और मेरा भी न्यू वर्जन है, जहाँ कोई डर नहीं है। मेरा दिमाग, मेरा शरीर, मेरी आत्मा, गुरुपा ने सब कुछ चेंज कर दिया है। सब कुछ गुरुपा चलाते हैं, गुरुपा के हिसाब से चलता है संगत जी। मेरे गुरुपा ने मुझे सिमरन की दात बख्शी है। मैं गुरुपा के पाठ करती हूँ, सारा दिन गुरुपा के साथ रहती हूँ। और उन पाठ को करने में संगत जी, पहले ऐसा होता था कि वो पाठ करने से जैसे हमारी आत्मा तृप्त होती है, भोजन को करने से मुझे वैसा फील होता था। लेकिन संगत जी, अब थोड़े दिनों से मुझे ऐसा फील होने लगा है कि संगत जी, वो पाठ करने में मुझे मज़ा आने लगा है संगत जी। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि जपजी साहब का पाठ मैं कभी भी पढ़ पाऊंगी, लेकिन संगत जी अब मुझे जपजी साहब का पाठ पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। मुझे शिव पुराण पढ़ने में बहुत आनंद आता है, मुझे शिव चालीसा पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। और गुरुपा की कृपा से संगत जी, अब गुरुपा ने मुझे आज्ञा दी है हनुमान चालीसा भी पढ़ने की। मैं वो भी रोज़ पढ़ती हूँ। मैं सारा दिन अपने गुरुपा के साथ बिजी रहती हूँ, और उन्हीं से ही मेरी ज़िंदगी शुरू होती है, उन्हीं पर ही ख़त्म होती है। अब संगत जी, हम एक स्वर्ग में रहते हैं जिसका नाम है गुरुजी निवास। और संगत जी, इस स्वर्ग का रिमोट स्वयं महाशिव के हाथ में है, इस सृष्टि के रचयिता के हाथ में है। हमारी ज़िंदगी उन्हीं से शुरू होती है और उन्हीं पर ख़त्म होती है। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे महादेव, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुपा, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत इमोशनल हो गई इस सत्संग को करने में। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। मेरे गुरुपा का ये बहुत बहुत बड़ा शुक्राना है संगत जी। मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लैक मैजिक से मुक्त कर दिया है, मुझे अब ब्लैक मैजिक के सत्संग नहीं सुनवा रहे हैं गुरुपा। और मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा, जो भी इंसान, जो भी मेरे भाई बहन इस ब्लैक मैजिक के शिकार हैं गुरुपा, अपनी शक्ति से उन सबको इस दलदल से बाहर निकाल दीजिए जिस प्रकार आपने मुझे निकाला है गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी।